वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। तो आज हमारा टॉपिक है ल्यूकोप्लेकिया। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लीनिया अल्वा, गाल पर सफेद लकीर होने के कारण और उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में मैंने बताया था। तो बहुत सारे लोगों की उसमें कमेंट्स आए थे, तो वो मुझे यही पूछ रहे थे क्या ये ल्यूकोप्लेकिया है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सारी बातों के सोल्यूशन मैं अब आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि लोग लीनिया अल्वा को ल्यूकोप्लेकिया समझते थे। होता क्या है कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आती, कहीं ऐसा लगता है कहीं ये दोनों चीजें एक तो नहीं है, कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया, और इस बात से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो उन सारी बातों के आज मैं आपको आंसर दे रही हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिए मेरी वीडियो पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो। जैसे हर गांठ कैंसर नहीं होती, उसी तरीके से हर सफेद दाग जो है वो ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता, और ना ही वो एक कैंसर का रूप होता है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे जो गलतफहमियां हैं उनको सही करने वाली हूँ, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया वर्ड का मतलब क्या है। ये एक ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूको मीन्स क्या हो गया, व्हाइट, कुछ भी चीज। प्लेकिया मीन्स हुआ पैच, पैच मीन्स कोई धब्बा। तो जैसे कि एक सफेद धब्बा, उसको हम ल्यूकोप्लेकिया नाम दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर सफेद धब्बा जो है वो ल्यूकोप्लेकिया नहीं है, क्योंकि उसकी अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग कॉजेज से, सब कुछ अलग है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो अब मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताती हूँ कि ल्यूकोप्लेकिया मीन्स क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। Any non-scrapable white patch or plaque-like lesion which cannot be clinically or pathologically characterized by any other known disease is called leukoplakia। तो इसका मीन ये है कि कोई भी ये ल्यूकोप्लेकिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी और नॉन डिसीजेस से मैच नहीं करती बिल्कुल भी, और ये स्क्रैपेबल भी नहीं है, व्हाइट पैच लाइक है। तो इस सारी कंडीशन जहां मिल रही है तो हम छूटते ही कह देंगे कि ल्यूकोप्लेकिया है। ल्यूकोप्लेकिया एक प्री कैंसरस लीजन है। मतलब यदि हमने इसको सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया, इसको कंट्रोल नहीं किया, या इसको हमने नोटिस ही नहीं किया है, तो हो सकता है ये एक दिन कैंसर में चेंज हो जाए। मतलब बात आती है ये कैंसरस लीजन नहीं है, इट इज ए प्री कैंसरस, जो कि इसकी बहुत ज्यादा इसमें ताकत है कि जो कैंसर में चेंज हो सकता है। तो यदि हम सही टाइम पे इस पे ध्यान दें, इसका ट्रीटमेंट लें, तो शायद हम इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। बात आती है कि ल्यूकोप्लेकिया किन चीजों से होता है, किन की वजह से होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला आता है हमारा टोबैको। टोबैको जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ल्यूकोप्लेकिया होने में। टोबैको जो है कंज्यूमर्स दो फॉर्म में लेते हैं, एक स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग। स्मोकिंग में तो हो गई आपकी सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, ये सारी चीजें जो भी हैं सारे आपकी स्मोकिंग में आ गई। और जो नॉन स्मोकिंग वाली फॉर्म है वो हो गई टोबैको जो च्यूइंग करते हैं, है ना, पान मसाला गुटखा ये सब सारी चीजें जो है वो टोबैको जो है, मैं प्रॉपर पान मसाला को नहीं बोलूंगी, लेकिन इट इज ऑल्सो डेंजरस। नेक्स्ट आती है हमारी बात एल्कोहल। एल्कोहल का भी बहुत बड़ा रोल होता है ल्यूकोप्लेकिया कॉज करने में। डायरेक्ट इसके इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत है। तो यदि आपको ल्यूकोप्लेकिया, आपको लगता है कि हाँ मुझे व्हाइट पैच हो रहा है, तो तुरंत ये सोचिए कि ये चीजें आपके लिए जहर है, बिल्कुल बंद कर देनी है हमें, क्योंकि ये चीजें जो है आपकी जिंदगी से ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है बात हमारी सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया क्या है, एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो बहुत सारे हर्बल टूथपेस्ट या फिर माउथ वॉशेस में आजकल यूज किया जा रहा था। आई डोंट नो आजकल, मतलब हाँ पहले यूज किया जा रहा था, तो इसके ऊपर जब स्टडीज हुई तो पता चला ये भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज कर रहा है। नेक्स्ट आता है लोकल ट्रॉमा। कोई भी वहां पे कंटिन्यू ट्रॉमा हुए जा रहा है, वो ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक कि इल फिटिंग डेंचर है, माल ओक्लूजन है, तो बार बार उसमें ट्रॉमा हुए जा रहा है, जिसकी वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। कोई वहां शार्प टीथ है या फिर हॉट स्पाइसी फूड हम कंटिन्यू लिए जा रहे हैं, एक बार हमें बर्न हो गया लेकिन फिर भी हम लिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी काफी ये ल्यूकोप्लेकिया कॉज कर देता है। कैंडिडियासिस की कंडीशन में भी हो जाता है, या फिर यूवी रेडिएशन एक्सपोजर के टाइम पे भी हो जाता है।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज करते हैं, जस्ट लाइक ट्रेपिनोमा पैलिडम जो कि सिफिलिस कॉज करता है। और सेकंड आता है हमारा वायरस जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। शायद आपने सुन रखा हो कि जो वीमेन में सर्वाइकल कैंसर का कॉज है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। या फिर फ्रिक्शनल केरेटोसिस हो रही है, वहां पे कंटिन्यू रगड़ खा रहा है। या फिर टोबैको पाउच केरेटोसिस हो रही है कि जब भी बहुत सारे कंज्यूमर्स जो होते हैं अपना टोबैको की बनाया ऐसे करके और टंग के नीचे रख लिया या कहीं पर भी रख लिया, जिस भी साइड पे रखा उस पर बहुत कॉमन कॉज है कि वहां पर ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। आपको बताती हूँ क्लिनिकल फीचर। सबसे ज्यादा ये ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिलता है, 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। मेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ज्यादातर मेल्स ही हैं वो टोबैको ज्यादा खाते हैं, लेकिन आजकल फीमेल्स भी किसी से कम नहीं है। फीमेल्स में भी देखने को मिलता है लेकिन मेल्स में बहुत ज्यादा मिलता है। मेल्स में जो है वो इसकी साइड जो होती है कॉमनली लिप्स अफेक्ट होते हैं और फीमेल्स में टंग लीजन ज्यादा मिलते हैं। कॉमन साइट ऑफ द ल्यूकोप्लेकिया बक्कल म्यूकोसा या फिर कमिशर्स। कमिशर्स क्या होते हैं, कोई भी दो चीज का मतलब दो चीज का जो जॉइंट है, इस चीज को हम कमिशर बोलेंगे। जैसे लिप्स का ये कमिशर हो गया, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। और बाकी तो डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा आपने टोबैको के कांटेक्ट में कौन सी एरिया आया या फिर सबसे ज्यादा आपने टोबैको कहाँ रख के उसको छोड़ा हुआ है। तो उसकी भी मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा जो है वो कमिश्चर पे देखने को मिलता है, देन बक्कल म्यूकोसा, देन लिप्स, देन टंग, देन पैलेट एंड एल्वियुलर रिज, देन उसके बाद फ्लोर ऑफ द माउथ, देन सॉफ्ट पैलेट, देन जिंजाइवा। जिंजाइवा पे थोड़ा सबसे कम उसमें मिलता है लेकिन सबसे ज्यादा प्रोन जो है वो कमिश्चर्स रहते हैं। अब बात आती है इसकी कलर की। कलर कैसा होता है, बहुत देर से मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाइट पैच, तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाइट कलर का होता है। इसका सरफेस कैसा होता है, रिंकल्ड होता है। इसको टच करके देखेंगे तो ये रफ रफ जैसा लगेगा। और इसमें आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट को, क्योंकि क्या होता है जब न्यू न्यू होता है तब पेशेंट को पता ही नहीं होता। जब पेशेंट को थोड़ी सी अजीब अजीब सा लगने लगता है, कुछ मोटी मोटी सी म्यूकोसा हो गई है, वाइट 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 हो गई है, अरे मुझे कैंसर तो नहीं है, ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो क्या होता है इनिशियल स्टेजेस में इतना पेशेंट को नहीं पता चलता, लेकिन जब धीरे धीरे परेशानी बढ़ने लगती है, नमक मिर्च मसाले लगने लगते हैं, तब उनको फील होता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। बढ़ते हैं हम क्लिनिकल टाइप्स की तरफ। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो प्री ल्यूकोप्लेकिया स्टेज होती है। इसमें पेशेंट को पता ही नहीं होता, ना ही कुछ फीचर्स होते हैं, ट्रांसलूसेंट रहता है और कभी कभार ग्रेइश वहां पर कलर देखने को मिल जाता है, स्मूथ रहता है, नॉर्मल म्यूकोसा रहती है। तो ये हमारी प्री ल्यूकोप्लेकिया स्टेज हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी होमोजीनस, फिर उसके बाद आती है नॉन होमोजीनस। जो होमोजीनस है उसमें क्या है, म्यूकोसा हमारी एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है, और नॉर्मल हमारा टेक्सचर रहता है लेकिन थोड़ी सॉफ्टनेस ज्यादा हो जाती है। अब नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, नॉन होमोजीनियस में सरफेस इरेगुलर हो जाता है, कलर भी चेंज होने लगता है और वो कुछ भी उसमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है। सबसे पहला टाइप है नोड्यूलर। नोड्यूलर में क्या होता है, पिन हेड टाइप के एलिवेशन देखने को मिलते हैं, कभी कभी बड़ा पिन हेड भी होता है, कभी कभी छोटा भी होता है, और इसको हम स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अल्सरेटेड ल्यूकोप्लेकिया। इसमें येलोइश पैच मिलेगा, उसमें रेड रेड हल्के हल्के डॉट्स वॉट्स ये सब मिल सकते हैं, थोड़ा सा पैच बड़ा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो दिखने में हमें बिल्कुल अल्सर जैसा लगेगा, तो वो क्या हो गया हमारा अल्सरेटेड ल्यूकोप्लेकिया। नेक्स्ट आ गया हमारा वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, शार्प या फिर ब्लंट प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, इरेगुलर होंगे और बहुत ही ज्यादा रफ सरफेस होगी। तो ये हमारा जो का वेरिकस हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा इरिथ्रोप्लेकिया ल्यूकोप्लेकिया। इसमें है तो ये ल्यूकोप्लेकिया बट ये रेड कलर में होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोप्लेकिया। नेक्स्ट बात आती है हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम किन किन अदर डिसीजेस से हम इसको पैरेलली सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज ये भी हो सकती है, मतलब कंफ्यूजन वाली क्रिएट करने वाली चीजें हो गई, जैसे लाइक लाइकन प्लेनस हो गया, व्हाइट स्पॉन्जी नीवस हो गया हमारा, कोई चीक बाइट हो रही है जो मैंने आपको बताया था लीनिया अल्फा पहले वही वाला, ठीक है, या फिर आपको हॉट स्पाइसी बर्न हो गए हैं, केमिकल बर्न हो गए, या फिर सिफिलिस मैंने बताया ना, सिफिलिटिक म्यूकस पैच बन जाता है, या फिर ल्यूकोइडीमा हो गया। इन सब कंडीशंस में भी क्या है, म्यूकोसा बिल्कुल व्हाइट व्हाइट लगेगी, व्हाइट पैचेस दिखेंगे, तो हम सोचेंगे अरे ये ल्यूकोप्लेकिया। लेकिन आपको बताया जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो ल्यूकोप्लेकिया की ये है कि वो एक तो नॉन स्क्रैपेबल है और किसी और डिसीज से बिल्कुल भी सेम नहीं लगेगी उसको, और
जब हम इसको ट्रीटमेंट करें तो इस पे बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये सारी क्लिनिकल फीचर्स जो हमें देखने को मिलेंगे ये हो गए। अब लेकिन हम इसके बाद ऐसा थोड़ा है कि पेशेंट को सिर्फ अपनी बेसिस पे ही बताया, हाँ उस टाइम हम ट्रीटमेंट देंगे, कुछ मेडिकेशन देंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन उसके बाद हमें वहां पर क्या है, थोड़ा सा बायोप्सी के लिए थोड़ा सा वहां से म्यूकोसा लेकर लैब टेस्ट के लिए भेजना होगा। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, देखिए एक्थोसिस मिल सकती है, हाइपर पैरा केरोटोसिस मिल सकती है, हाइपर ऑर्थोकेरेटोसिस मिल सकती है और डिस्प्लेजिया, ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं हाँ ये ल्यूकोप्लेकिया ही है। बात आती है कि किसी पेशेंट को उसने देखा कि व्हाइट पैच है, नॉन स्क्रैपेबल भी है, मतलब नॉन स्क्रैपेबल क्या है, हमने खुरच के देखा उसको तो वो बिल्कुल भी नहीं छूट रहा, ठीक है। तो अब पेशेंट ये पूछेगा कि भाई अब मैं ऐसा क्या करूं, या फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट करूं, क्या करूं क्या नहीं लूं कि भाई मैं कैंसर ना हो, मुझे वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाए, या फिर कितने टाइम हो गया इसको मैं तब से देख रहा हूं, तब से ऐसे कि ऐसे ही है। तो आप चीज उसमें देखेंगे मैलिग्नेंट पोटेंशियल हम चेक करेंगे कि बहुत टाइम से ये जो आपका पैच है वो इतना ही है, बढ़ा तो नहीं है, उसमें इरिटेशन ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है। पेशेंट फीमेल हो तो फीमेल्स आर मोर प्रोन, ठीक है। तो फीमेल ये देखेंगे फीमेल्स में मिल रहा है आपको देखने को, तो उनको हो सकता है कि वो मैलिग्नेंसी में चेंज हो जाएगा, या फिर वहां पे कंटिन्यू इरोजन हो रहा है, तो इरोजन की कंडीशन में भी वहां पर इसको मैलिग्नेंसी में चेंज होने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा ही होता है। या फिर कोई लीजन जो है वो मार्जिन पे प्रेजेंट है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे है, या फिर फ्लोर ऑफ द टंग पे है, तो वहां पे भी इसकी मैलिग्नेंसी पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। सर्जिकल हम बाद में करते हैं, जब पूरी सिचुएशन हमारे हाथ से लगता है कि बस निकलने वाली है, उस कंडीशन पे हम सर्जिकल फॉलो करते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि दवाइयों से ही ठीक हो जाए। सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे स्मोकिंग छोड़ दीजिए, टोबैको छोड़ दीजिए, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो टोबैको बिल्कुल छोड़ दीजिए। वहां पर हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ इरिटेंट्स, कुछ भी चीज शार्प एज है या लोकल ट्रॉमा हो रहा है, उन सारी चीजों को हम बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल उसको रिमूव कर देंगे। फिर वहां पर हम साथ में पेशेंट को देंगे एंटी माइकोटिक सोल्यूशन, कोई भी एंटी फंगल, ठीक है। या फिर नहीं, साथ में विटामिन ए और ई का टॉपिकल सॉल्यूशन देंगे वहां पर लोकली अप्लाई करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट कर देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि टोबैको एंड अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दे। ये सारा हम अभी स्टार्टिंग में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट जब भी हम नेक्स्ट फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, 15 डेज का फॉलोअप रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है क्या नहीं है। और यदि हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है तो हम पहले कन्वेंशनल थेरेपी करेंगे, क्रायोथेरेपी करेंगे, फल्गरेशन करते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ इतना डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि क्या ये बड़े सेंटर्स पे होंगे तो वही करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगी। और हम लेजर से भी पील ऑफ करते हैं तो ये भी कर सकते हैं, है ना। और यदि बहुत ही मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो चुका है, न्यूप्लास्टिक लीजन्स बन चुके हैं, तब हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको ल्यूकोप्लेकिया समझाया। आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज खत्म हुई होंगी। स्टिल आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा, सो दैट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दोस क्वेरी एज वेल। चाहे मुझे अलग वीडियो बनानी पड़े, मैं आपकी वो क्वेरीज कंप्लीट करूंगी। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.